Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 55 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 19 नवंबर 2020। यस स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट आई है ये आपके लिए कुछ काम आया है करने को, है ना। और वो किससे, जो आपका अर्थशास्त्र से आई है ये वर्कशीट जिसका टॉपिक है मुद्रा एवं साख। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ एमसीक्यू हैं, किसी के हमें आंसर लिख के बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी वर्कशीट में, मुद्रा के आधुनिक रूपों में कौन सा शामिल है ना। मुद्रा का जो आधुनिक रूप है तो आप खुद ही समझ जाइए, बताइए। कागज का नोट है एक ऑप्शन, है ना। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सोने के सिक्के हैं। तीसरा चांदी के सिक्के हैं और चौथा तांबे के सिक्के। तो तांबे के सिक्के भी पहले चला करते थे, है ना। चांदी के सिक्के भी पहले चलते थे, सोने के सिक्के भी पहले चलते थे। अभी जो आधुनिक, जो आज के टाइम में चलता है वो बताइए क्या है बच्चों, वो है आपका कागज के नोट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। चार नाम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, वही चार बड़े फेमस हैं। अभिजीत बनर्जी, ये क्या नोबेल प्राइज़ विनर। मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। अमर्त्य सेन, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला था। और एक है मोहम्मद यूनुस, और इन्होंने ही क्या करा था, इन्होंने ही ग्रामीण बैंक की स्थापना करी थी बांग्लादेश में। तो सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ आंसर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। जमा का बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं। जो जमा होती है उसका बड़ा हिस्सा बैंक किस पर इस्तेमाल करते हैं, किस पर यूज़ करते हैं। जो उनके पास आता है डिपॉजिट मनी, नई शाखाएं खोलने के लिए कि अपनी नई नई ब्रांचेस बना ले इसकी वजह से लिए, या फिर कर का भुगतान करने के लिए, या ऋण व ब्याज का भुगतान करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है ऋण देने के लिए। तो बताइए, आप कॉमन सेंस लगाइए, किस लिए यूज़ करते होंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋण देने के लिए, ठीक है। क्योंकि ना तो इसके लिए करते ना इसका करते हैं, लेकिन ये नहीं कि उसका बड़ा हिस्सा करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, हमारा हो गया नंबर 4, राइट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को दोबारा लिखना है। तो देखिए, जमींदार द्वारा दिया गया ऋण साख के औपचारिक सूत्र का उदाहरण है। तो इन्होंने इस बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और इसको अंडरलाइन करा है। तो आप ये बताइए, इसको दोबारा लिखना है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो आप ये बताओ, जब एक जमींदार देता है कोई भी ऋण, कोई भी पैसा एक जमींदार देता है तो वो कौन सा सूत्र होता है। एक बैंक देता है तब तो औपचारिक सूत्र होता है ना। जैसे मैंने आपको लेटर वगैरह जो होते हैं ना, आपको लेटर में समझ में आया होगा फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, जो औपचारिक क्या होता है, नॉन औपचारिक क्या होता है। आप ये समझिए, औपचारिक वो होता है जो कुछ ऑफिशियल काम होता है ना। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो ऐसे ही कर लेते हैं ना, उसका कोई वो नहीं रहते कि उसका कुछ ऑफिशियल काम नहीं होता है। ये जैसे कोई रिश्तेदार से ले लेंगे, किसी जमींदार से ले लेंगे, जैसे ऐसे ऋण ले लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक सूत्र। तो इसको क्या लिख देंगे हैं आप, अनौपचारिक सूत्र। इसमें से इसको चेंज कर देंगे और लिख देंगे अनौपचारिक सूत्र, ठीक है। अनौपचारिक सूत्र, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पढ़ते हैं क्या है, तो तब हमें पता चलेगा क्या लिखना है। भारत में ऋण के औपचारिक क्षेत्रक की गतिविधियों की निगरानी करता है। औपचारिक क्षेत्रक की निगरानी बताओ कौन करता है भारत में। जो भी ऋण होता है, जो भी पैसा होता है, जो भी पैसा लेना होता है, ऋण लेना होता है, तो उसकी निगरानी कौन करता है। सबसे बड़ी संस्था हमारी कौन सी है, वो है रिजर्व बैंक इंडिया। तो लिख दोगे आप यहाँ पे RBI विल बी द
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो RBI फिल कर दोगे इसमें तो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 5 तक। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 2 प्राकथन दिए गए हैं। एक तो है उनमें से संकल्पना और दूसरा उसका कारण है। कथनों को पढ़ना है और सही विकल्पों को चूज करना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं अपना छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, पहला दिया गया है हमारा संकल्पना। संकल्पना क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से मुद्रा जारी करता है ना, जारी करता है, पैसे को जारी करता है। कारण उसका क्या बताया गया है? भारत की मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है। उसका कारण ये बताया गया है। तो अब हमें इनमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें चूज करना है कि कौन सा ठीक है। पहले ऑप्शन में दिया है संकल्पना से व कारण के दोनों सही हैं एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा है संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है। तो यही आपका ठीक है। क्यों ठीक है? इसलिए ठीक है कि ये तो इन्होंने सही, संकल्पना भी सही है, कारण भी सही है, दोनों बातें तो ठीक है, लेकिन अच्छी तरह से इसकी सही व्याख्या नहीं है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं। मौद्रिक नीति के संदर्भ में रिजर्व बैंक भारत सरकार को अपनी राय प्रदान करता है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। वैसे दोनों कथन हमारे ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। तो सी को हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। संकल्पना से सही है, वह कारण क्या गलत है? बिल्कुल गलत, दोनों ही सही है। संकल्पना से गलत है परंतु कारण क्या सही है? तो ये भी गलत है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चेक मुद्रा का रूप का उदाहरण है। कौन से रूप का उदाहरण है? जो चेक होता है मुद्रा के कौन से रूप का उदाहरण है? ये आधुनिक रूप का उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि आजकल चेक पुराने ज़माने में तो चलता नहीं था, तो आजकल चलता है, तो इसमें आपका आ जाएगा आधुनिक। ठीक है बच्चों, इसमें आप भरेंगे आधुनिक। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आधुनिक। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8। नीचे चित्र में दिखाए गए चेक की कौन सी संख्या चेक संख्या है? देखिए, एक संख्या हमें ये दे रखी है, एक ये संख्या दे रखी है, एक ये संख्या है संख्या, और नीचे ये हमें चेक बना के दे रखा है, ये है चेक। तो चेक में आपको पता है यहाँ पे क्या भरते हैं? यहाँ पे जिसको भी हम पे कर रहे होते हैं, जिसके नाम पे भी चेक काटा है वो भरते हैं। यहाँ पे हम क्या भरते हैं? यहाँ पे हम अपनी डेट भरते हैं, है ना। यहाँ पे फिर इसको यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे फिगर्स में यानी कि अंकों में लिखते हैं कितना अमाउंट है। मान लो 5000 है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो, है ना। अगर 5000 है तो आप कैसे लिखोगे? ऐसे 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 लिख दोगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हो? आप वर्ड्स में लिख देते हो। ठीक है, 5000, तो यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? 179212, तो ये है इसका अकाउंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर लिखा है। और जो ये संख्या होती है यहाँ पे नीचे इस साइड में, ये होती है इसका क्या? ये होती है इसका खाता चेक संख्या, है ना, कि चेक की संख्या कौन सी है। क्योंकि चेक बुक में कुछ चेक होते हैं, लिमिटेड चेक होते हैं, 20 चेक लगे होते हैं, तो उसमें से खाता संख्या कौन सी है? तो ये होती है खाता संख्या। तो ये हो जाएगा, देखो क्या लिखा है, 000225 तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे हमें लिखने वाले करने हैं। मान लीजिए आप प्राचीन समय में, अब नहीं है, जब वस्तुओं को खरीदते हुए बेचते वक्त पैसे का लेन देन किया जाता था। मतलब ऐसे नहीं कि पैसे हों उससे ले लो, क्या था, एक मैं कुछ सामान दूंगी, आप उसके बदले, मैं उसके बदले आपसे कुछ सामान ले सकती हूँ, है ना। आप मुझे कुछ सामान देंगे, मैं तुम्हें कुछ सामान दूंगी, और आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो उस समय किसी वस्तु को खरीदते समय आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है। और भारतीय ये जानना चाहती हैं क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान का कोई अस्वीकार नहीं करता। इसका उत्तर देना है। तो बच्चों इसका उत्तर आप इस तरीके से देंगे। इसका उत्तर आप ऐसे दे देंगे
मान लीजिए सबसे पहली बात तो वस्तु की कीमत तय नहीं की जा सकेगी, ये परेशानी आएगी, है ना। वस्तु की कीमत तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हम ये नहीं कि एक 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये किलो है, एक 20 रुपये किलो है ना। तो हम कैसे उसका तय करेंगे। वस्तु को खरीदने और बेचने में ज़्यादा टाइम भी लगेगा, है ना, क्योंकि ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा जिससे सामान बदलना है उसको भी उसकी ज़रूरत है या नहीं, तभी वस्तुओं का लेन देन संभव है ना। कि अगर मान लो दूसरे को ज़रूरत ही नहीं है और मुझे देना है तो वो क्यों बदलेगा तो वही जिसको उसकी ज़रूरत है। तो ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी जो वर्कशीट में जो लास्ट क्वेश्चन है, भारती ये जानना चाहती है कि क्यों भारत में रुपए में किए गए भुगतान को कोई अस्वीकार नहीं करता। उत्तर दीजिए, है ना। तो उत्तर दीजिए, तो उत्तर दे रहे हैं हम। ठीक है, ये था आपका पूरा क्वेश्चन। भारत में रुपए का मूल्य का निर्धारण सरकार करती है तथा भारत का हर एक नागरिक कानूनी तौर पर बाध्य है कि वह रुपए में भुगतान स्वीकार करे। ऐसे ना करने पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारे जो लास्ट क्वेश्चन था इस वर्कशीट का, उसका उत्तर, है ना। ये जो दोनों क्वेश्चन थे प्रश्न नंबर 9 और 10, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपका ये है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, और ये है आपका नीचे प्रश्न नंबर 10। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की आपकी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प होती है, आप चाहते हैं इस तरीके से मैं आपकी वीडियो बनाती रहूं, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल, सो दैट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और प्यारे बच्चों, एक अपना प्यारा सा कमेंट डालना बिल्कुल ना भूलें। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक यू।